कन्याकुमारी के खूबसूरत त्रिवेणी संगम से लेकर जम्मू तवी की खूबसूरत वादियों तक के सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। आज हमें इस यात्रा के तीसरे चरण में, जहां पे आज हम लोग इस जर्नी के आखिरी हिस्से को पूरा करने वाले हैं। इस यात्रा की शुरुआत हम लोगों ने की कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से, जो कि भारत का आखिरी स्टेशन है। उसके आगे ट्रेनें अभी नहीं जाती हैं। खूबसूरत से कन्याकुमारी से होकर हम लोग गुजरे और नागरकोइल तिरुवनंतपुरम के रास्ते हम लोग पहुँचे विजयवाड़ा शहर। अब इतना ही नहीं, इस यात्रा में हम लोगों ने बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे देखे। सुंदर सुंदर वनों नदियों के बीच से गुजरते हुए हम लोगों ने अपने सफ़र को तय किया। साथ में तरह तरह के राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद भी लिया और अपने सफ़र को खूबसूरती से एंजॉय करते हुए हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। इटारसी के खूबसूरत जंगलों ने और पुदनी घाट के खूबसूरत नज़ारों ने भी हमारे मन को मोह लिया और ये यात्रा इतनी रोमांचक हो गई कि देखते ही देखते कब 12 राज्य गुजर गए ये पता ही नहीं चला। और इसी यात्रा को मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ ताकि ये यादें आप भी मेरे संग संजो सकें। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा के आखिरी चरण में, और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फिलहाल हिम सागर एक्सप्रेस में और आप लोग देख रहे हैं हमारी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा का पार्ट 3। पार्ट 1 में हम लोगों ने कन्याकुमारी से तिरुपति तक के सफ़र को तय किया, जिसमें गुडूर पे वो जर्नी एंड हुई और फिर हम लोगों ने विजयवाड़ा, नागपुर, भोपाल कवर करते हुए भोपाल में इस जर्नी को एंड किया। ललितपुर पे अपनी ट्रेन का स्टॉप नहीं था और यहाँ रुक गई, तो किस्मत अच्छी थी, इसलिए ये वीडियो यहीं से शुरू हो रहा है। और आप बताइए कैसे लगे आपको दोनों पार्ट। बाकी आज की जो जर्नी है, अब इसमें हम लोग ललितपुर से झांसी यानी वीरांगना लक्ष्मीबाई होते हुए आगरा, दिल्ली, धुरी के रास्ते पहुंचेंगे कल सुबह 10:30 तक श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जिसमें आप लोग को झांसी के नज़ारे और जो खाने पीने की सुविधाएं इस रास्ते में मिलने वाली हैं और साथ साथ जम्मू के खूबसूरत नज़ारे इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं हमारी इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग हिम सागर एक्सप्रेस में। अपने निर्धारित समय दोपहर 12 तक प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से जाएगी। तो यहाँ सामने खड़ी अपने ललितपुर खजुराहो एक्सप्रेस, इसलिए ललितपुर को जंक्शन कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन खजुराहो के लिए निकल जाती है। वो डिपार्चर में आपको दिखाऊंगा। पीछे हमारी हिमसागर एक्सप्रेस खड़ी है, जिसमें 3 3 टायर के कोच, 10 स्लीपर के कोच आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसमें हम लोग फ्राइडे के दिन दोपहर 2 बजे कन्याकुमारी से चले थे और अभी भी हम लोग इस सफ़र में हैं। आज हमारा डे 3 है और डे 4 में हम लोग सुबह 10:30 बजे जम्मू भी पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पे खजुराहो वाली लाइन अब हमसे अलग होती है और जो गाड़ी क्रॉस हुई वो थी गोरखपुर लोकमान्य तिलक वाया कानपुर। झांसी के डीजल लोको शेड में आप यहाँ पे हाल देख सकते हैं लोकोमोटिव्स का, मतलब कैसे इनकी मेंटेनेंस वगैरह हुई होगी। और अब ये काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए इन्हें रिटायर कर दिया गया होगा।
1:30 बजे अपनी ट्रेन झांसी पहुंच गई और मैं भी नहा धो के चमक के अच्छा वाला राजा बेटा बन के तैयार हूँ झांसी अराइवल के लिए। अच्छा मेरे पास जो झेलम एक्सप्रेस के ओवरटेक के बाद सफिशिएंट समय था कि मैं जल्दी से नहा धो के मतलब फ्रेश होकर तैयार हो जाऊँ, क्योंकि जर्नी काफ़ी लंबी हो गई थी। 2 दिन से मतलब इसी अवतार में घूम रहा था, तो ज़रूरत थी थोड़ा फेस वॉश, हेयर वॉश, सभी चीज़ों की। तो सभी चीज़ें हो चुकी हैं। चलिए पहुँचते हैं अब झांसी जंक्शन। झांसी रेलवे स्टेशन का ये है नया नाम, वीरांगना लक्ष्मीबाई। हाल ही में से चेंज किया गया है। वैसे झांसी नाम में भी कोई बुराई नहीं थी, और वीरांगना नाम लगा करके जो थोड़ी प्राइड फीलिंग तो आती है, पर नाम बदलने की वजह से मुझे कोई ज़रूरत महसूस हो नहीं रही थी। यहाँ दूसरी तरफ खजुराहो उदयपुर सिटी एक्सप्रेस खड़ी हुई है। $2,700 किलोमीटर्स की दूरी को तय करके हमारी हिमसागर एक्सप्रेस अब पहुँच गई अपने 37th हॉल्ट यानी वीरांगना लक्ष्मीबाई पे। यहाँ से एक लाइन कानपुर की ओर पे निकल जाती है, जो कि मेरा नेटिव प्लेस है। हम लोग दिल्ली लाइन पे बढ़ रहे हैं। एक और लाइन यहाँ से बांदा मानिकपुर की ओर बढ़ जाती है, जहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वाराणसी की ओर अपने सफ़र को तय करती है। खैर झांसी काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। बार बार मुझसे झांसी आ रहा है क्योंकि वीरांगना लक्ष्मी बोलने की आदत नहीं है, आप लोग समझ जाइए। वैसे काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे खाने पीने की आपको कोई भी दिक्कत होने वाली है नहीं। स्टेशन में छोला पूड़ी, ऑमलेट, ब्रेड पकौड़ा, कचौड़ी सभी चीज़ें अवेलेबल। मैंने अराइवल पे सारी चीज़ें चेकआउट की, बहुत सारे स्टॉल्स हैं, तो ऐसी कोई भी इशू आपको यहाँ पे होने वाली है नहीं। फिलहाल उदयपुर सिटी खजुराहो एक्सप्रेस हमारे पीछे खड़ी है, जो कि एक डेली ट्रेन है, सूट की काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेन है। मैंने जब पहली बार उदयपुर की ओर सफ़र किया था तो इसी ट्रेन में सफ़र किया था। हम लोग भी झांसी से चल चुके हैं और दूसरी तरफ हज़रत निज़ामुद्दीन यशवंतपुर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। टाइम हो रहा है 1:44 PM और अपनी ट्रेन का जो एक्चुअल डिपार्चर था यहाँ से वो 1:38 का था। बस थोड़ा सा डिले, इतना तो इंडियन रेलवेज में चलता है। खैर, और यहाँ उदयपुर की ओर जाने वाली खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस भी चलने को तैयार है। हमारे झांसी से निकलते निकलते भारत की सबसे तेज़ ट्रेन यानी गतिमान एक्सप्रेस भी आ चुकी है। इकलौती ऐसी ट्रेन है जिसे 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की परमिशन है। कई लोग के मन में ये डाउट भी आएगा, जिस ट्रेन में हम हैं इसको कितनी चलने की परमिशन है, तो ये 110 kmph/h की स्पीड में ही चल सकती है, क्योंकि ये ICF कोचेस की है और गतिमान LHB कोचेस की है। और यहाँ पे झांसी से कानपुर की लाइन अलग होती है। यही लाइन आगे लखनऊ की ओर चली जाएगी और हम लोग अब दिल्ली लाइन, आगरा लाइन में बढ़ रहे हैं। यही है वो लंच जो हम लोगों ने ट्रेन से ऑर्डर किया था, जैसा आप लोग को मैंने बताया। चलिए ट्रेन के खाने को भी रिव्यू करना बनता है। ग्वालियर गुना लाइन। और यहाँ पे हम लोग ग्वालियर जंक्शन पहुँच चुके हैं। मैं पिज़्ज़ा कलेक्ट कर ही रहा था अपनी ट्रेन ग्वालियर जंक्शन से भी चल दी, लेकिन बहुत सारी यादें हमारी भी हैं ग्वालियर जंक्शन के साथ। यहाँ से श्योपुर कलान के लिए नैरो गेज की ट्रेन चलती है, जिसमें हम लोगों ने बहुत बार जर्नी की है, लेकिन फ़िलहाल वो बंद हो चुकी है, लेकिन बहुत सारी यादें लेकर के गई है। और हम लोगों के मन में आज भी वो ट्रेन है। मतलब उससे जो सफ़र किया था ना, बहुत ही खूबसूरत था। दोस्तों के साथ सफ़र किया था, काफ़ी मज़ा आया था। ग्वालियर से एक ट्रेन चली जाती है गुना की ओर, जो मैंने आपको दिखाई थी, और दूसरी यहाँ से निकल जाती है सीधा इटावा की ओर, भिंड के रास्ते। ठीक है, वो भी मैं आपको लाइन दिखाऊंगा। बाकी फ़िलहाल ग्वालियर जंक्शन से हम लोग निकल चुके हैं।
वहाँ वो देखिए ग्वालियर फोर्ट, उसकी दीवारें शायद आपको दिख रही हूँ, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। लेकिन हमारी ट्रेन जो है ज़्यादा देर कहीं रुकती नहीं है, मात्र 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ग्वालियर से भी निकल गई थी। जल्दबाजी में पिज़्ज़ा लिया और निकलना पड़ा मुझे भी। गाइस यहाँ पर भिंड और इटावा वाली लाइन हमसे अलग हो जाती है। नॉर्मली हम लोग सोच रहे थे कि हिमसागर एक्सप्रेस की जर्नी है, लॉन्गेस्ट जर्नी है और खाना पीना कैसे मैनेज करेंगे, पर इसमें तो उल्टा ही हुआ। उल्टा हम लोग और खा पी रहे हैं और अभी पिज़्ज़ा भी आ गया झांसी में, तो हम लोगों ने ट्रेन का खाना रिव्यू किया। बाकी हम लोगों ने सोचा था कि इसमें कैसे मैनेज करेंगे। नॉर्मली होता ही है कि जब हम शॉर्ट रूट्स में ट्रैवल करते हैं तो हम जो लोकल फूड होता है उसे एक्सप्लोर करते हैं, पर इस बार हम लोग लंबी दूरी तय कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर करें और थोड़ा साफ़ सुथरा बेटर खाना खाएँ। इस चक्कर में बहुत सारी नई चीज़ें इस बार जर्नीज़ में हुई हैं जो कि आगे चलकर आपको और भी वीडियोस में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन फूड अब और ऑर्डर करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे स्टेशन का खाना। फिलहाल ग्वालियर में हम लोगों ने जो मंगाया था पिज़्ज़ा, ये उसका जल्दी से टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है स्वाद। पिज़्ज़ा इन ट्रेन वाली जो अपनी इच्छा थी वो फाइनली पूरी हुई और ग्वालियर से हम लोगों ने मंगा लिया। वैसे बाकी स्टेशन में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन कैटरिंग बहुत सारे स्टेशन में अवेलेबल है, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं जर्नी के दौरान। पिज़्ज़ा वगैरह मंगाओ, नॉर्मल खाना पीना मंगाओ, और दिल्ली में भी हम लोगों ने जो ऑनलाइन ऑर्डर किया वो भी आपको देखने को मिलेगा। फिर जल्दी से फिनिश कर लेता हूँ क्योंकि सनसेट होने वाला कुछ समय में आपको बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाने बाकी है अभी। यहाँ से शुरू होती हैं चंबल की खूबसूरत घाटियाँ और कुछ ही समय में आप देखेंगे चंबल नदी को भी। वहाँ पे रेक्स खड़े हुए हैं धौलपुर तंतनापुर की जो नैरो गेज लाइन चलती थी, जो कि अब बंद हो चुकी है। उसके कुछ रेक्स, कुछ अवशेष ही बचे हैं उसके। और यहाँ अपनी हिमसागर एक्सप्रेस खड़ी है धौलपुर में, और अब कह सकते हैं खड़ी थी क्योंकि डिपार्चर सिग्नल हो चुका है। मात्र 1 मिनट का हॉल्ट था। मैं अंदर बैठा हुआ था, अचानक से देखा कि धौलपुर पहुँच गई ट्रेन और निकला बाहर। जब मैंने वो रेक देखी नैरो गेज के, हम कभी भी कवर नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारी बाकी ट्रेनें काफ़ी तेज़ रफ्तार में यहाँ से निकल जाती है, पर आज मौका मिला कि आपको रेक्स दिखा पाऊँ। आप देख सकते हैं नैरो गेज लाइन का लास्ट सेमाफोर सिग्नल। सेमाफोर सिग्नल्स बहुत ही रेयर है, तो खैर नहीं देखने को मिलते हैं। जो हम राजकोट वाली लाइन में हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो छोटी लाइन यहीं से बढ़ जाती थी आगे। जो कौन सी आ रही है? तो यार 2923 किलोमीटर की दूरी को तय करके हम लोग पहुंच गए हैं आगरा कैंट।
मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ताजमहल और पेठा नाम ही काफ़ी है इस जगह को मशहूर बनाने के लिए। यहाँ पे हमारा अराइवल टाइम 4:55 यानी 4:55 PM का था। यहाँ हम लोग पहुँचे हैं 5:05 PM पर, यानी 5:05 पर। यहाँ आते हमारी ट्रेन ने अपने 40th हॉल्ट को कंप्लीट कर लिया। मतलब ये हमारा 40वां हॉल्ट है जहाँ ट्रेन रुकी है, और टोटल हम लोग 65 हॉल्ट पे रुकने वाले हैं इस जर्नी में। और इसके बाद ट्रेन का सीधा स्टॉप है फरीदाबाद। मथुरा में ट्रेन का स्किप दिया हुआ है, पर देखते हैं रुकती है कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि शायद वहाँ पे रुक जाए। वैसे अभी बहुत सारी ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली, प्रीमियम ट्रेन जैसे सिकंदराबाद राजधानी, मुंबई राजधानी, सियार राजधानी, अगस्त क्रांति राजधानी, हमसफ़र, गरीब रथ। देखते हैं क्या क्या मिल पाता है अभी हमें। और सनसेट भी होने वाली है काफ़ी खूबसूरत। मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर पे। और भाई अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, लाइक ज़रूर कर देना। नीचे आपको एक लाइक का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाइए, बटन को दबाइए। केवल मन में मत सोचिए, उसे जाइए, दबाइए, ऐसे ही सपोर्ट करिए। फिर ठीक है, बहुत वैरायटी रखे हो भैया। ये वाला कौन सा भैया, कौन सा है वो? कोकोनट वाला है ये। कोकोनट। उसमें फ्लेवर नहीं होगा कुछ? फ्लेवर नहीं होगा उसमें कोकोनट के से और कुछ? कोकोनट है और ये पान वाला भाई, ये सब। मात्र 5 मिनट अपनी ट्रेन रुकी थी आगरा कैंट में। मतलब हिमसागर का ज़्यादा देर कहीं स्टॉप है ही नहीं, या ये कह सकते हैं लंबी दूरी की गाड़ी होने का नुकसान भी है। ज़्यादा देर कहीं नहीं रुकती, पर मोस्टली इम्पॉर्टेंट जगहों में रुक जाती है ट्रेन। यहाँ आगरा कैंट से हम लोग निकल चुके हैं फाइनली। बहुत ही अनोखी बात देखी मैंने। हमारी ट्रेन का अभी डिपार्चर हुआ है और 5:40 पे गतिमान एक्सप्रेस लिखी हुई थी, भारत की सबसे तेज़ ट्रेन। जैसा कि मैंने आप लोगों को झांसी डिपार्चर पर बताया था, वो झांसी जाके 1 घंटा रुक के अब वापस भी आने वाली है। और हो सकता है हमें दिल्ली से पहले ओवरटेक भी करे। हो सकता है, मतलब हो सकता है क्या, वो तो पक्का ही करेगी, पर ये देखना है कहाँ पे होगा ओवरटेक अपना। हज़रत निज़ामुद्दीन जबलपुर, आगरा के आउटर पे खड़ी है। यहाँ गई निज़ामुद्दीन जबलपुर श्रीधाम एक्सप्रेस। और ये देख सकते हैं आप ईदगाह वाली लाइन, जो कि आगरा फोर्ट भरतपुर वाली लाइन है। सिकंदराबाद राजधानी। ये लाइन आ रही है मुंबई लाइन, यानी कोटा वाली लाइन। और यहाँ हम लोग अब मथुरा जंक्शन पहुँचने वाले हैं। यहाँ देखिए खूबसूरत से मोर। यहाँ पे अपनी ट्रेन मथुरा जंक्शन को अब स्किप करने वाली है। शाम के 6 बजे एग्जैक्ट अपनी ट्रेन मथुरा जंक्शन से गुजर रही है। कृष्ण नगरी मथुरा में आपका स्वागत है। मथुरा से एक लाइन अचनेरा जंक्शन की ओर निकल जाती है। और यहाँ से पहले मीटर गेज जो रूट था, यानी कासगंज फर्रुखाबाद वाला, वो भी अब ब्रॉड हो चुका है। तो ब्रॉडगेज ट्रेन आपको उस रूट के लिए भी मिल जाएगी। शुरुआत में मैंने आपको कोटा वाली लाइन तो दिखाई ही, इसी के साथ मथुरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन बन जाता है इस रूट का। पर पता नहीं हमारी हिमसागर एक्सप्रेस को क्यों यहाँ पे स्टॉप नहीं दिया गया है। निज़ामुद्दीन बांद्रा गरीब रथ है, मथुरा जंक्शन पे खड़ी है। यह है इंडिया की फास्टेस्ट गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन से बांद्रा टर्मिनस के बीच में चलती है। कमाल की बात तो ये है कि इसमें आज भी सीटिंग के कोचेस लगते हैं।
राजधानी ऑफ इंडियन रेलवेज। दोस्तों बैक टू बैक राजधानी का सिलसिला, गरीब रथ का सिलसिला चल ही रहा, और यहाँ पे अजय पे हमें लूप कर दिया गया है, शायद गतिमान ओवरटेक करेगी, और दूसरी तरफ से आ रही है अगस्त क्रांति तेजस राजधानी। वाओ, यहाँ पे मैं आप लोग को प्रॉपर रेल फैनिंग करवा रहा हूँ। सबसे पहले तो सिकंदराबाद राजधानी देखी आपने, जो नॉर्मल राजधानी, आगे बढ़ते हुए गरीब रथ देखी, फिर आपने देखी इंडिया की इकलौती पुष्पुल राजधानी यानी सियार राजधानी, फिर देखी मुंबई तेजस राजधानी, और अभी कमाल की रफ्तार में जो निकली वो थी तेजस राजधानी, और अब आ रही है गतिमान एक्सप्रेस पीछे से हमें ओवरटेक करने। झांसी में जिसका अराइवल दिखा रहा था वो वहाँ से जाके रिवर्स हो करके और भाई वापस भी आ रही है, इसीलिए उसे इंडिया की सबसे तेज ट्रेन कहा जाता है। गाइस चला जाए अंदर, गतिमान ने ओवरटेक कर लिया और हमारी ट्रेन को भी अब धीरे से निकाल दिया गया है। बहुत ही कमाल की स्पीड में निकली थी गतिमान। कौन सी क्रॉसिंग या ओवरटेक आपको सबसे बेहतर लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब इसके बाद हमारी ट्रेन रुकेगी फरीदाबाद हज़रत निज़ामुद्दीन। मैं आप लोग से मिलूंगा नई दिल्ली में, जहाँ से कुछ खाना भी ऑर्डर किया है वो भी आपको दिखाऊंगा। चलिए मिलता हूँ नई दिल्ली में। 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आज के। यहाँ पे सामने गोरखधाम खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर, और अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आ चुकी है नई दिल्ली के 8:53 यानी 8:53 पे, और हमारा यहाँ पे अराइवल 8:55 का था। दोस्तों यहाँ देश की राजधानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पहुँच गए नई दिल्ली, और यहाँ पे स्टेशन में फल वगैरह स्नैक्स वगैरह तो इजीली अवेलेबल हैं। बाकी खाने पीने की चीज़ें मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि ऑनलाइन ऑर्डर करें, और ऑनलाइन कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग IRCTC की ई-केटरिंग वेबसाइट से। साथ साथ यहाँ से हमारा जो डिपार्चर है अभी रात में 9:10 का होगा, तो पानी भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहीं से कैरी कर लीजिए, क्योंकि आगे जो रूट होने वाला है रोहतक जिंद के रास्ते लुधियाना ट्रेन पहुँची, ये सभी चीज़ें रात में आने वाली, तो क्यों रिस्क लेना। नई दिल्ली में और हज़रत निज़ामुद्दीन में आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, यहीं से आप अपना पानी खाना सब कैरी कर लो, स्नैक्स भी कैरी कर लो। यहाँ से आते ट्रेन 43 हॉर्स में रुक चुकी है, और लगभग 55 घंटे की हम लोगों ने जर्नी अभी तक तय कर ली है। अभी भी काफ़ी जर्नी बाकी है, लगभग 14 आवर्स की जर्नी अभी और हम लोग के लिए बाकी है, और अराउंड 800 to 900 किलोमीटर्स अभी हम लोग और ट्रैवल करने वाले हैं हिमसागर एक्सप्रेस में। कन्याकुमारी से जम्मू तवी के सफ़र में अभी तक तो काफ़ी मज़ा आया, कोई भी दिक्कत हुई नहीं है। बाकी फिलहाल इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि कल सुबह सुबह जम्मू तवी से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाने वाला हूँ, और मैंने भी जो खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया था उसका रिव्यू करेंगे यहाँ से डिपार्चर के बाद। मिलता हूँ आप लोगों से नई दिल्ली से डिपार्चर पर। तो दोस्तों यहाँ 9:15 पे अपनी हिमसागर एक्सप्रेस चल चुकी है नई दिल्ली से भी, और यहाँ आते आते हम लोगों ने बहुत सारे राज्य देखे। आज की इस पार्ट में आप लोगों ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अब दिल्ली देख लिया है। आगे हमारी ट्रेन रात में जाएगी हरियाणा पंजाब होते हुए, और कल सुबह हम लोग जम्मू यानी पठानकोट में जब उठेंगे तब तक हम लोग जम्मू के एरिया में होंगे, और ऐसे ही कवर करते हुए रूट हम लोग श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल सीट के अंदर चला जाए, क्योंकि ये जो एरिया है रात के समय में थोड़ा ज़्यादा अनसेफ है, इसलिए RPF और सभी स्टाफ की बात मानते हुए चलिए अंदर चला जाए और खाना पीना देखा जाए क्या है आज। तो मेरे भूखे दोस्तों भाई आज का आपके लिए यहाँ पे वेज ग्रिल्ड सैंडविच, और यहाँ पे दिल्ली की चाउमीन, मतलब हम लोगों ने सोचा कुछ ना कुछ दिल्ली का स्टाइल का ट्राई किया जाए। बाकी हैवी खाने का कुछ मन नहीं था, इसलिए ये सभी चीज़ें मंगा ली। अब देखा इसका स्वाद कैसा है। दोस्तों यहाँ पे सैंडविच जो है काफ़ी अच्छी लगी, मतलब रिकमेंडेड है, अगर आप दिल्ली से ट्रैवल करें तो ये बिल्कुल आप खा सकते हो। बाकी चाउमीन देख लेते हैं वो कैसी है। ये भी बढ़िया एकदम दिल्ली स्टाइल है, रिकमेंडेड है, आप ट्राई कर सकते हो। बाकी कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करने की चाह में, क्योंकि 3 दिन से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 55 आवर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, इसलिए सभी चीज़ें मंगाई थी। फिलहाल अब ये सब खा के सोया जाए, क्योंकि कल सुबह आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रूट रिकॉर्ड करना है,
और वैसे भी सुबह से रिकॉर्डिंग लगातार चली रही है। फिलहाल के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ अपने दिन की शुरुआत होती है कठुआ में और यहाँ पे हमारी ट्रेन ने 3634 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया और हम लोग पहुँच गए हैं जम्मू। और यहाँ से जो अपने टावर है ना वो ख़त्म हो चुके हैं। जो भी अपने सिम्स है उसमें टावर वगैरह नहीं आते। जो भी आपके पोस्टपेड सिम्स है केवल उन्हीं में आपको नेटवर्क मिलेगा, प्रीपेड में नेटवर्क नहीं आता। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए अभी बहुत ही खूबसूरत जो रूट है वो आने वाला है, उसको कवर करते हैं और देखते हैं कठुआ से डिपार्चर। कन्याकुमारी से जब हम चले थे तो भयंकर गर्मी थी और यहाँ जम्मू पहुँचे हैं तो भयंकर ठंड है, मतलब इतनी कि दरवाज़ा पकड़ने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। और रात में हम लोगों ने हरियाणा, पंजाब और एक बार तो हिमाचल प्रदेश भी कहीं ना कहीं टच किया है, क्योंकि मेरे को मैसेज आया था जियो से कि वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। और सुबह जब मैं पठानकोट में उठा तो भयंकर ठंड थी, बाहर आया बस थोड़ी बहुत चीज़ें देखी और वापस अंदर चला गया, क्योंकि दिन तो था नहीं रिकॉर्ड करने के लिए। कठुआ से जो हमारी मॉर्निंग है ये शुरू होती है, इसलिए मैंने यहाँ से आप लोग के लिए दिन की शुरुआत की है। अजमेर जम्मू तवी पूजा एक्सप्रेस के रेक से यहाँ पे खड़े हैं और हम लोग अभी 8:15 पे जम्मू तवी पहुँच गए हैं। एक्चुअल हमारा अराइवल यहाँ पे 8:20 का था। दोस्तों यहाँ 3710 यानी 3710 किलोमीटर की दूरी को तय करके हम लोग अपने 63rd हॉल्ट आ चुके हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। खैर यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है तो ट्रेनों को ट्रैक करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे सभी रेल फैंस की तरह मेरा भी सपना था कि मैं जम्मू तवी पहुँचूँ हिमसागर एक्सप्रेस से, लेकिन जब से मैं सपना देख रहा हूँ तब से ये ट्रेन जम्मू तवी तक ही चलती थी, लेकिन अब ये कटरा तक चल रही है कई सालों से। और आज हमारे पास मौका है कि हम इसे और आगे तक यानी कटरा तक एक्सप्लोर कर सकें। उधमपुर होते हुए हम लोग कटरा की ओर बढ़ेंगे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे इस रूट में आते हैं। जिन लोगों ने मेरा जम्मू राजधानी का व्लॉग देखा है उनको पता होगा कि इतना खूबसूरत आगे का सफ़र, क्योंकि मैंने जम्मू तवी तक जम्मू राजधानी में सफ़र किया था और आगे उत्तर संपर्क क्रांति में सफ़र किया था ताकि मैं आपको रूट दिखा सकूं। लेकिन मज़ा बहुत आया था दोस्तों कसम से, और वो इसी के बाद शुरू होता है रूट। तो इस वीडियो को यहाँ छोड़ के मत जाइएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि सच में ये जर्नी आपको मतलब लाइफ टाइम मेमोरेबल होने वाली है आपके लिए। मैं तो ट्रैवल कर ही रहा हूँ, 3 रातें मैंने इस ट्रेन में गुजार दी हैं और आज 4th डे है। ये तो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका प्यार है जो आप लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं। थोड़ा दूर और बचा है और चलिए इस जर्नी को कटरा तक हम लोग एक साथ पूरा करते हैं, लॉन्गेस्ट जर्नी को। और यहाँ पे 8:35 यानी 8:35 पे अपनी ट्रेन जम्मू तवी से निकल चुकी है। स्टेशन में आपको छोले, कुलचे, पूड़ी, ब्रेड पकोड़े, समोसे ऐसी सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो खाने पीने की, ब्रेकफास्ट की भी आपको यहाँ कोई दिक्कत होगी नहीं, और पानी वगैरह आप सफिशिएंट अपने साथ कैरी करिए। रास्ते में इस रूट में ना जो मेरा लुक है वो भी चेंज होता रहा है टेम्परेचर के साथ। पहले कन्याकुमारी में भयंकर गर्मी, अब भयंकर ठंडी हो गई थी सुबह सुबह पठानकोट के आसपास, इसलिए जो लुक है थोड़ा चेंज हुआ। अब धीरे धीरे वापस से धूप आई है खिल करके, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लुधियाना शेड का अल्को लोकोमोटिव।
दोस्तों यहाँ 3764 किलोमीटर की दूरी को तय करके हम लोग अपने 64th हॉल्ट उधमपुर आ चुके हैं। बस अब 24 किलोमीटर की जर्नी और बची और फिर पहुँचेंगे हम लोग कटरा रेलवे स्टेशन। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, आसपास मतलब बर्फ़ वगैरह देखने को मिली और यहाँ आते आते जो रास्ते में नज़ारे देखने को मिले ना, सच में मनमोहक थे। सोचा नहीं था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस जर्नी में हमारे अंदर थोड़ी बहुत थकान मतलब आएगी। ऐसा मुझे लग रहा था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जर्नी में थकान आएगी इस 3-4 दिन की जर्नी में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नज़ारे बदलते गए, लोग बदलते गए, इतना खूबसूरत सफ़र था कि काफ़ी मज़ा आया और अभी भी एनर्जी बाकी है। और उधमपुर से कटरा तक बहुत ही खूबसूरत सेक्शन अभी भी आपका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ से अपना डिपार्चर सिग्नल हो चुका है, चलिए चलते हैं। ये देखिए खूबसूरत सी वादियों के बीच में रुकी है अपनी ट्रेन और यहाँ क्रॉसिंग हो रही है सर्वोदय एक्सप्रेस से। मज़ा आ गया, मतलब घाटी में जो ट्रेन की जो आवाज़ थी वो गूंज रही थी, इसलिए हमें पहले ही पता चल गया था कि किसी ट्रेन से अपनी क्रॉसिंग होने वाली है। चक रखवाल स्टेशन के बाहर देखिए गांव बस्ती कैसे बसी हुई है। यहाँ पे पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं रंग बिरंगे घर। एक लंबे सफ़र के बाद हम श्री माता वैष्णो देवी कटरा अब पहुंच रहे हैं। 10:40 AM पे अपना यहाँ पे अराइवल हुआ है। 10:35 का टाइम था। 5 मिनट से तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा इस सफ़र को तय करके। दोस्तों फाइनली 3788 किलोमीटर की दूरी को तय करके हम लोग अपने 65th हॉल्ट यानी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। शुरुआत की थी हम लोगों ने त्रिवेणी संगम से, जहां पे तीनों सागर मिलते हैं, और अब हम लोग पहुंच चुके हैं खूबसूरत से देवस्थान यानी माता वैष्णो देवी के धाम में, जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ है और एक बहुत ही पवित्र स्थान है। अगर फूडी सफ़र की बात की जाए तो हम लोगों ने इडली वड़ा सांभर से शुरू किया था, फिर पहुँचे बिरयानी तक, और धीरे धीरे पेटीज छोले कुलचे के रास्ते पहुंच चुके हैं अब राजमा चावल तक। तो वैसे हमारा जो सफ़र था लगभग 12 राज्यों से हो करके हम लोग पहुँचे हैं कटरा तक, और ये 12 राज्य थे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, फाइनली जम्मू एंड कश्मीर। तो कुछ ऐसे पूरे भारत से मिलाते हुए ये सफ़र अपना फाइनली अब यहाँ जाकर ख़त्म हुआ है। मतलब मैं हमेशा सोचता था कि क्या इस ट्रेन में मैं जर्नी कर पाऊँगा कि नहीं, मतलब 3 रातों का सफ़र, 4 दिन का सफ़र कैसे मैनेज करेंगे। पर यहाँ आने के बाद सच में कोई दिक्कत हुई ही नहीं। इतने दिन से हम को पैसेंजर्स एक दूसरे के साथ थे कि मतलब एक फैमिली जैसा वातावरण हो गया। लोग खाना शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से हंस के बात कर रहे हैं, पानी लेने कोई और जा रहा है किसी के लिए। मतलब ऐसे कुछ वातावरण से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और गाड़ी भी इतने पवित्र स्थान तक आ रही थी कि लोगों के मन भी बहुत ही अच्छे थे, साफ थे। तो कुछ इस तरह हम लोगों ने इस सफ़र को अब यहाँ पे एंड किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हैं, स्टडी द ट्रेन गुरु। इस जर्नी को करने के बाद मेरे को मोटिवेशन मिला है कि और हम इंडिया की लॉन्गेस्ट जर्नी करेंगे। तो अब इंडिया की टॉप 5 लॉन्गेस्ट ट्रेन्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अब हम लोग इंडिया की जितनी भी लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन्स है सबको कवर करेंगे।
मिलता हूँ जल्दी आप लोगों से और आने वाले वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।